नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हम सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पिछली क्लासों में एनवां पद या nth टर्म या लास्ट टर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 100 टर्म्स का सम बताइए। 100 टर्म्स का, 100 पदों का या टर्म्स का योग या 100 टर्म का आप सम बताइए। ऐसा क्वेश्चन है। मतलब अगर हम 4 को प्लस 6 को प्लस 8 को और डॉट 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 100 टर्म्स आगे जाएंगे तो उनका योग क्या होगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका ये है कि 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 प्लस जो आगे टर्म आता जाएगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक लंबे प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, और उस लंबे प्रोसेस को सामना ना करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। Sn = ये है n/2 2a + n-1 × d। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज़ करके हम 100 टर्म्स तक या कितनी भी टर्म्स तक, n टर्म्स तक हम योग निकाल सकते हैं। सम ऑफ nth टर्म अगर 100 है तो 100 टर्म, 50 है तो 50 टर्म, 60 है तो 60 टर्म। जितना टर्म क्वेश्चंस में जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें आता है। तो देखिए, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये किस तरीके से आता है, इनकी प्रूफ आप देख लीजिए। Sn का मतलब मैंने क्या बोला? Sn का मतलब बोला मैंने सम ऑफ n टर्म, टर्म 1 + टर्म 2 + टर्म 3 + डॉट 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 टर्म n टर्म का योग। और Sn को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, a टर्म 1, इसको a + d लिख सकते हैं, इसे a + 2d लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म को हम लिख सकते हैं a + n-1 × d। अब आप देखिए कि अगर हम इसी चीज़ को विपरीत दिशाओं से करें तो सबसे पहले इसे लिखेंगे तो a + n-1 × d। फिर इनसे छोटे वाले क्या होगा? a + n-2 × d। फिर आप देखेंगे डॉट 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 डॉट, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? ये वाली टर्म। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन ऐड या सम, ऐड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 2Sn = होगा a + a 2a + n-1 × d। ये मिल जाएगी। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 2a + 2a + n-1 × d प्लस ये 2a + n-1 × d। ये मिलता चला जाएगा हमें। और कितने टर्म्स तक? तो n टाइम्स तक हमें मिलता चला जाएगा। तो हम इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, Sn = n टर्म्स तक क्या मिलेगा हमें? 2a + n-1 × d। तो Sn = क्या हो गई? n/2, ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये है 2 + n-1 × d। तो आप देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये आप देखेंगे कि Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। Sn = n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला बन गया। इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब आप देखिए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a। 2a को हम लिख सकते हैं ना a प्लस है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। इसे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 ये a को a लिख सकते हैं, और इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, tn। तो ये एसन की एक फार्मूला हो गई ये भी, कि n/2 इंटू a प्लस tn, या फिर ये। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये क्वेश्चन है 2 है, 7 है एंड 12 है, 10 टर्म्स, 10th टर्म का हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है, इतने पदों तक का योग या सम, इतने पदों का सम निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग पहले ये ध्यान रखिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन बातों को आप हमेशा याद रखिए। अब आप देखिए कि a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, टेंथ टर्म बोला गया तो 10 हो गई। अब ये फार्मूला पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, S10 इक्वल टू 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। तो आप देखेंगे कि 5 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5, 9 5 जा 45 प्लस 4। अब देखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 9 5 जा 45, 4 5 20 प्लस 24। तो S10 की वैल्यू ये हो गई, S10 की वैल्यू ये हो गई। आपको आ गई समझ में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 37 माइनस 33 माइनस 29 डॉट 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 डॉट। ये बोला गया है 12 टर्म्स तक, 12 पदों तक की योग, 12 पदों तक का योग, या सम ऑफ 12 टर्म। तो आप देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे -37, डी की वैल्यू -33 माइनस 37 होगी, क्योंकि T2 माइनस T1, ये T2 है ये T1 है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, -33 माइनस माइनस प्लस 37, और 37 माइनस 33 इक्वल टू 4। तो 4 हो गई हमारी, डी की वैल्यू क्या हो गई 4, और एन की वैल्यू 12 हो गई। तो एस एन की हमने पढ़ा, फिर से याद हम रखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n जो है वो है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। अब आप देखेंगे कि ये 6 -74, ये प्लस 44, और इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई -30 इक्वल टू -180। तो S12 की जो वैल्यू हो गई वो S12 की वैल्यू क्या हो गई -180। तो S12 की वैल्यू क्या हो गई -180। चलिए तो फिर
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 टर्म्स, 100 पदों का योग, सम ऑफ 100 टर्म। तो ए की वैल्यू हो गई 0.6, डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू, आप देखेंगे कि 7 माइनस 6 इक्वल टू 1.1। तो इसे इस तरीके से लिख लीजिए 1.1, और n की वैल्यू हो गई 100। तो फिर वही s 100 की वैल्यू क्या हो गई 100/2। हम वही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, एस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे s 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 लिखेंगे, 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n 100-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.1। और आप देखेंगे कि 1.2 प्लस इसको करेंगे तो 0 माइनस 1.1। अब इसको 50 मल्टीप्लाई 110.1 बाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 5055 यही मिल जाएगी हमारा आंसर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये काटेंगे तो ये 10 500, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पद, 11 पदों तक का हमें निकालना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1/15, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/60, और n की वैल्यू 11, तो S11 इक्वल टू 11/2, 2 मल्टीप्लाई a 1/15 प्लस n-1, तो n11-1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। तो आप देखेंगे कि 11/2 12/15 प्लस 1/6, और 11/2 मल्टीप्लाई इसका आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इधर से 30 और 4 + 5 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 3 3 जा 3 10 जा, तो 11 10 33 और 2 10 जा 20। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या फिर इसे अगर और तरीके से तोड़ना है, या फिर यही इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं।